मात्र एक बूंद शहद और 2 लौंग शिवलिंग पर इस प्रकार से रख आना महादेव की कृपा से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना मात्र 3 दिन के अंदर परिपूर्ण होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिव की महिमा चैनल पर। देखिए, यदि आपको किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावटें आ रही हैं, चाहे आपके विवाह में रुकावट आ रही हो, चाहे आपकी नौकरी में रुकावट आ रही हो, या फिर आपके व्यापार में रुकावट आ रही हो, या फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें अड़चनें आ जाती हैं और आप उस कार्य में सफलता ही नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आप मेहनत और प्रयत्न बहुत अधिक करते हैं लेकिन आप उस कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। या फिर आपके घर में या फिर आप स्वयं किसी भी रोग से परेशान हैं, किसी भी बीमारी से परेशान हैं। डॉक्टरों को आप लगातार दिखा दिखा कर और दवाइयाँ खा खा कर आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपके रोग में, आपकी बीमारी में आपको आराम नहीं मिल पा रहा है। तो आपको गुप्त नवरात्रि के इस मंगलवार के दिन शहद और लौंग से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही इन समस्त समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरु जी के यह उपाय बहुत ही खास होने वाले हैं क्योंकि यह उपाय आपको नवरात्रि के मंगलवार के दिन ही करने हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, समस्याओं ने आपको घेर रखा है, तो फिर आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र 2 फूल वाली लौंग। देखिए, मंगलवार के दिन जब भी हम लौंग का उपाय करते हैं शिवलिंग पर, तो इससे हमारे जीवन के जो भी कष्ट हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें 2 लौंग लेनी है और दोनों ही लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, अब ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 2 लौंग हैं, उन्हें आपको जो आप शहद लेकर के आए उसमें अच्छे से डुबोना है। यानी कि दोनों ही लौंग पर आपको चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन करना है। अब ये जो शहद से युक्त जो 2 लौंग आपने तैयार की हैं, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महादेव से आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, बाधाएं चल रही हैं, जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, या फिर जीवन में व्यापार से संबंधित समस्या चल रही है, या फिर आपके विवाह में किसी भी प्रकार की यदि रुकावटें आ रही हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। और फिर ये जो लौंग का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो ये शहद से युक्त जो लौंग है, इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और अंत में जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं, इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जैसे यह जल लौंग पर पड़ेगा और लौंग से होकर के शिवलिंग पर पड़ेगा, वैसे हमारे जीवन की जो भी संकट है वो महादेव की कृपा से दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर हमें अपने किसी भी कार्य में रुकावट आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो उनमें भी हमें सफलता की प्राप्ति होती है और हमें अपने व्यापार और नौकरी में भी तरक्की प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जीवन के संकट और समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल है इस मंगलवार की चतुर्थी का बहुत ही पवित्र दिन। और चतुर्थी की तिथि जब भी पड़े तो हमें गेहूं के दाने वाला बहुत ही चमत्कारिक उपाय भी करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। देखिए, गेहूं के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को आप मंगलवार के दिन चतुर्थी की तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है 5 गेहूं के दाने, तो उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको अलग कर लेने हैं और आपको ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपकी हथेली में जो ये 4 गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है।
क्योंकि सूखी चीज़ें हम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते हैं। अब देखिए आपके पास जो 4 गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको अर्पित कर देने हैं। देखिए जब भी आप यह गेहूं के दाने शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे तो आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। जीवन में जो भी अंधकार चल रहे हैं उन्हें आप समाप्त करें, या फिर उसे अपने व्यापार में, नौकरी में तरक्की प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको कामना करते हुए 4 गेहूं के दाने अर्पित करने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब इस पात्र के अंदर आपको अंत में थोड़ा सा जल और बचा लेना है, और आपके पास जो 5वां और अंतिम गेहूं का दाना बचा हुआ है उसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि इस पात्र के अंदर आपको 5वां और अंतिम गेहूं का दाना डालना है। अब देखिए इस पूरे ही जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो विशेषकर चतुर्थी की तिथि पर यह उपाय किया जाता है। आपके बच्चों की जो भी मनोकामना है वह सभी इस उपाय के माध्यम से परिपूर्ण होगी और आपके जीवन के जो भी संकट हैं वह भी समाप्त होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद ही करना है, और इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा। आपको ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना है जहाँ पर उनको सिंदूर चढ़ता हो, चोला अर्पित होता हो। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का ही लेंगे। अब देखिए इस दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि एक चौमुखी दीपक आपको तैयार करना होगा। अब देखिए इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इस दीपक में आपको या तो सरसों का तेल प्रयोग करना है, या फिर आप चमेली का तेल प्रयोग करें, या फिर इस दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। तीनों में से केवल एक ही सामग्री आपको इस दीपक के अंदर डालनी है। देखिए चौमुखी दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको 7 यानी कि 7 लौंग लेनी है। अब देखिए ये जो लौंग है और एक चौमुखी दीपक है, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है हनुमान जी के मंदिर में। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इससे हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। आपको चारों ही बातियों को प्रज्वलित कर देना है, और इसके बाद आपको जो 7 लौंग हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको अपने मन में प्रार्थना करनी है, और ये जो 7 लौंग हैं उसे जलते हुए दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। अब देखिए दीपक के अंदर यह लौंग डालने के बाद आपको वहीं पर बैठ कर के या तो 1 बार या फिर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो बहुत ही खास और बहुत ही विशेष उपाय है। विशेषकर नवरात्रि में ही यह उपाय किया जाता है। तो इस मंगलवार की नवरात्रि के दिन यदि आप अपने किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए यह उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपका जो भी कष्ट है वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ये जो दीपक है इसे आपको मंदिर में ही रखा रहने देना है, अपने घर लेकर के नहीं आना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको नवरात्रि में मंगलवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उससे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।